हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिएगा, तो आज के सेशन में बेसिकली अपन देखने वाले हैं फंक्शन का अपने पास में टाइप। तो रिटर्न टाइप फंक्शन बेसिकली किस तरीके के फंक्शन को बोलते हैं या फिर ये किस तरीके से एक बार काम करता है। तो रिटर्न टाइप फंक्शंस में बेसिकली क्या होता है, तो फंक्शंस कैन रिटर्न ए रिजल्ट यूजिंग द रिटर्न कीवर्ड। तो सबसे पहले तो अपने पास में एक क्या आएगा, रिटर्न नाम से अपने पास में कीवर्ड आएगा। इस कीवर्ड के थ्रू अपने पास में क्या होगा, एक बार फंक्शन के अंदर जो भी कैलकुलेशन होगी या जो भी काम अपन करवाएंगे किसी भी फंक्शन के अंदर, वो बेसिकली क्या होगा, यहाँ से रिटर्न होगा। यानी कि अब यहाँ पे अपन क्या नहीं करने वाले, अब यहाँ पे अपन उस जो भी अपना कैलकुलेशन हो रहा है उसको कंसोल डॉट लॉग नहीं करवाएंगे, उसको सिंपल अपन क्या करवाएंगे, एक बार रिटर्न करवाएंगे। और रिटर्न आपका जब तक आउटपुट नहीं देता है तब तक अपन क्या नहीं कर लेते, उस फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करके और अपन उसको क्या नहीं करवा लेते, एक बार प्रिंट नहीं करवा लेते, तब तक ये आपको आउटपुट एक बार शो नहीं करवाता। और यहाँ पे रिटर्न के साथ में एक और चीज मैं बता देता हूँ। जब भी आप रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं, रिटर्न कीवर्ड का जब भी आप यूज करते हैं, यानी कि आप उसके नीचे की कोई भी लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते हैं। रिटर्न कीवर्ड जहां पे लग जाता है आपका, वहीं से पूरा आपका कोड जो होता है वो क्या हो जाता है, एक बार प्रॉपर पूरा रिटर्न हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चलते हैं और एक छोटा सा एक फंक्शन मैं आपको क्रिएट करके बताता हूँ कि बेसिकली रिटर्न आपका यहाँ पे क्या काम करता है। सो जस्ट यहाँ पे इसके लिए अपने को एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं डेट16 के नाम से एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करूंगा और इस फोल्डर को मैं सिंपल एक बार VS कोड पे ओपन कर देता हूँ। तो ये अपने पास में कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। एक बार यहाँ पे अगेन अपने को एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। सो जस्ट यहाँ पे index.html करके मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ और HTML करके यहाँ पे अपने पास में स्क्रिप्ट टेग का अपन यहाँ पे एक बार यूज कर लेते हैं। तो जस्ट यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टेग का यहाँ पे एक बार यूज कर लेता हूँ और स्क्रिप्ट टेग के अंदर यहाँ पे एक बार अपन फंक्शन क्रिएट करने वाला है। तो फंक्शन यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ फंक्शन, और एड के नाम से एक मैं फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इस फंक्शन के बाहर आके मैं इस एड वाले फंक्शन को एक बार कॉल करवा देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। यहाँ से मैं पैरामीटर्स पास कर देता हूँ, यहाँ पे 12 एंड 45 दो पैरामीटर्स यहाँ पे मैं पास करवा देता हूँ। ए कोमा बी, इन आर्ग्यूमेंट्स के अंदर मैं ए की वैल्यू 12 और बी की वैल्यू 45 यहाँ पे एक बार मैं ले लूंगा। कंसोल डॉट लॉग के अंदर ए प्लस अगर बी करा दूंगा तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे अपने पास में ए प्लस बी अपने पास में एक बार प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ से एक बार इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल टी कर लेते हैं, यहाँ से एक बार इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे जाके मैं एक बार इसको ओपन कर लेता हूँ। इंस्पेक्ट ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे अपने पास में जो भी इनका ऐड हो रहा है वो अपने पास में क्या आ जाएगा, एक बार इनका ऐड आ जाएगा। मैं यहाँ पे वैल्यूज अपडेट कर देता हूँ, 10 और 20 यहाँ पे एक बार में वैल्यूज रख देता हूँ। ब्राउजर पे एक बार चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे, 30 अपने पास में आउटपुट आ रहा है। ये तो सिंपल फंक्शन हो गया जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, एक बार एक फंक्शन बना रहे हैं और कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या करवा रहे हैं, एक बार कैलकुलेशन करवा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग का यूज नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, रिटर्न कीवर्ड का अपन यूज करेंगे। रिटर्न टाइप फंक्शन का मतलब है यहाँ पे मैं रिटर्न कीवर्ड का यूज करूंगा और इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, सिंपल a प्लस बी को क्या करवा दूंगा, जो भी कैलकुलेशन करवानी होगी उसको कैलकुलेशन कराऊंगा और यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसको एक बार रिटर्न करवा दूंगा और ये वापस आपका कहाँ पे जाएगा, इस फंक्शन के पास में जाएगा। यानी कि ये वापस अपने पास में क्या क्या करेगा, यहाँ पे अपने पास में वैल्यूज आ जाएगी। चलिएगा एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे अपने पास में जब भी अपन रिटर्न टाइप फंक्शन का यूज करते हैं तो यहाँ पे अपने को ये कोई आउटपुट नहीं देगा, इसका आउटपुट आपके पास में कहीं पे भी नहीं आएगा, ना प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसके आउटपुट को प्रिंट करवाने के लिए अब अपने को क्या करना पड़ेगा, तो अब यहाँ पे इस कंप्लीट फंक्शन को अपने को क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल में लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ एक बार के लिए। तो वैल्यू नाम से मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ और इस वैल्यू नाम से वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे इस फंक्शन को ले लेता हूँ और कंसोल डॉट लॉग इसके अंदर मैं क्या करवा देता हूँ, इस वैल्यू को एक बार प्रिंट करवा देता हूँ। चलिएगा एक बार अपन अब चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे अपने पास में आउटपुट क्या आ रहा है, एक बार 30 आ रहा है। देखो वापस एक बार मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे अपन ने एक सिंपल फंक्शन क्रिएट किया है, फंक्शन के अंदर ए और बी अपने पास में दो आर्ग्यूमेंट्स है, दोनों आर्ग्यूमेंट्स को फंक्शन के अंदर भेजा, अंदर भेज के ए प्लस बी करवा के अपन क्या कर दिया, इसको रिटर्न करवा दिया। जब भी मैं यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ, यानी कि ये वापस क्या कर रहा है, यानी कि कंप्लीट इस कैलकुलेशन को कैलकुलेशन करके अभी ये क्या कर रखा है, इस कैलकुलेशन को पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि a प्लस बी यानी 10 प्लस 20 30 हो गया। अब ये प्रिंट नहीं कर रहा है, अभी तक ये पकड़ के रखा हुआ है और इसने क्या करा, इस फंक्शन को वापस दे दिया, इस एड नाम के फंक्शन को वापस दे दिया। अब इस एड नाम के फंक्शन के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है 10 प्लस 20 30, ठीक है, तो ये अपने पास में प्रिंट कैसे हो सकती है, ब्राउजर में इसका आउटपुट किस तरीके से आ सकता है। तो सबसे पहले इस कंप्लीट फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, इस कंप्लीट फंक्शन को अपने को लेना पड़ेगा एक वेरिएबल के अंदर और फिर इस वेरिएबल को मैं क्या करवा सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करवाऊंगा। तो यहाँ पे अपने पास में एक बार
क्या आ जाएगा, एक बार इस कंप्लीट फंक्शन का एक बार आउटपुट आ जाएगा। तो ये होता है बेसिकली आपका रिटर्न टाइप फंक्शन, जिसके अंदर क्या होता है, रिटर्न करती है यहाँ से अपने पास में जो भी वैल्यूज होती है, जो भी कैलकुलेशन या जो भी ऑपरेशन होता है, ये परफॉर्म होकर अपने पास में क्या होता है, यहाँ से रिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है अपने पास में रिटर्न टाइप एक बार फंक्शन होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है, उसको भी आप एक बार फॉलो कर सकते हैं। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।